जितने भी पॉइंट्स हैं मेजर, उनको हम डिस्कस करेंगे कि जो स्कैल्पिंग है इसके लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। मैं आप सबका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कंटिन्यूली आपको बताऊँगा 6-7 पॉइंट्स जो हैं। अब्बास साहब ये बच्चों से रिक्वेस्ट करें ज़रा। जी अच्छा, स्कैल्पिंग के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें ज़रूरी होती है वो एक ऐसा ब्रोकर चाहिए होता है जिसके स्प्रेड बहुत ज़्यादा कम हो, स्प्रेड कम हो और उसकी साथ में कमीशन जो है वो बहुत कम हो। ये बहुत ज़रूरी होता है पहली चीज़। सेकेंडली, ब्रोकर इस तरह का हमें चाहिए होता है जिसकी जब हम ट्रेड लगाएं तो नैनो सेकंड में स्कैल्पिंग की जो ट्रेड होती है उसके लिए आप ऐसा कोई, जैसे FXTM की जो सर्वर है वो इतना अच्छा नहीं है उसका, तो उस पर जब आप ट्रेड लगाते हैं तो समटाइम ट्रेड लगती ही नहीं है। जब बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं कि जब आप सेशन के अंदर होते हैं तो आप ट्रेड स्कैल्पिंग की लगा रहे होते हैं, तो इसमें से हमने कितना लेना होता है 10 पॉइंट 15 पॉइंट्स लेके इंस्टेंट हमने निकलना होता है। जो तो ये बड़ा ज़रूरी होता है, यानी आपके पास कोई ऐसा ब्रोकर हो जब आप ट्रेड लगाएं तो इंस्टेंट ट्रेड आपकी लग जाए, क्योंकि नैनो सेकंड में ट्रेड लगनी चाहिए। और जो अच्छे ब्रोकर्स होते हैं उसके अंदर जो है वो ट्रेड लगती है, सेशन चाहे वो सेशन हो या विदाउट सेशन हो। अच्छा, सेकेंडली जो है ऐसा ब्रोकर हो जो कम से कम स्लिपेज कराता हो। ठीक है, जो ब्रोकर्स होते हैं वो मोस्टली स्लिपेज जो है वो बहुत ज़्यादा कराते हैं, तो कम से कम ऐसा ब्रोकर आपका हो, कोई भी ब्रोकर हो, उसको ऐसा ब्रोकर हो जिसकी ट्रेड इंस्टेंट लगती हो, नैनो सेकंड में ट्रेड लगनी चाहिए। सेकेंडली उसकी स्लिपेज बहुत कम हो, स्लिपेज होती है सेशन में, स्लिपेज होती है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि नहीं होती। स्प्रेड कम होने चाहिए उसके, कम से कम कमीशन कम से कम हो स्कैल्पिंग के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बेस्ट है। उसके बाद सेकंड जो स्कैल्पिंग के लिए चीज़ ज़रूरी होती है, तेज़ तरीन इंटरनेट का इंतखाब। ये सेकंड नंबर पे बात है कि आपके पास जब स्कैल्पिंग करनी हो, देखो स्कैल्पिंग में ट्रेड साइज होता है बड़ा, ट्रेड साइज बड़ा होता है और आपने इंस्टेंट ट्रेड लगा के निकलनी होती है। अब ब्रोकर तो अच्छा है लेकिन आपका इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है, तो ऐसी जगह सिलेक्ट करें, ऐसी जगह पे स्कैल्पिंग के लिए बैठें जहां पे नेट का इशू ना हो आपके लिए, ये बहुत ज़रूरी है। कम से कम 4G होना चाहिए कि जैसे ही आप ट्रेड लगाएं एकदम, जब ट्रेड क्लोज करने के टाइम समटाइम क्या होता है कि नेट ही काम नहीं कर रहा, ट्रेड एटलीस्ट आप आके आपकी जो ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो वक्त के साथ आपको पता चलती हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो क्या करना है कि नेट बेस्ट तरीन होना चाहिए ब्रोकर के बाद। नेट आपका कम से कम 4G हो, जैसे ही आप ट्रेड क्लोज करना चाहें या लगाना चाहें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है स्कैल्पिंग के लिए, अब आप ये समझते हैं कि स्कैल्पिंग के लिए हम गोल्ड पे स्कैल्पिंग करें, सिल्वर पे स्कैल्पिंग करें, कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं ये बताऊं सबसे बेस्ट जो स्टॉक्स हैं स्कैल्पिंग के लिए जिन पे करनी चाहिए वो यूरो USD JPY और GBP USD, ये तीन तो हैं बेस्ट तरीन स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, यानी अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करें जिनके स्प्रेड इंतहाई कम होते हैं। जैसे XM में जो अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट है उसमें इसके 5, 6, 7 चल रहे होते हैं और वो बेस्ट तरीन अकाउंट है XM का जो है, तो उसको इस्तेमाल करें।
और कम स्प्रेड वाले पे करेंगे उसकी कमीशन भी नहीं है। एक तो होता है ना स्प्रेड कम है ऊपर से फिर वो कमीशन होती है, तो उसकी कमीशन नहीं है। तो अभी तक कितनी बातें मैंने डिस्कस की हैं, इनको ज़रा कोई रिपीट करना चाहेगा? जी सर। जी जी सर। प्लीज़। कोई करता है या मैं करूं सर? आप करें प्लीज़। अच्छा सर, नंबर 1 सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है सर, कि इंटरनेट जो है ना वो बहुत फास्ट स्पीड वाला होना चाहिए, 4G से कम ना हो और क्लियर होना चाहिए। नंबर 2 सर, ब्रोकर वो सेलेक्ट करें जिसके अंदर स्प्रेड उसके बहुत लो हो। तीसरा सर, ट्रेड एग्जीक्यूशन टाइम उसका बहुत शॉर्ट हो। चौथा सर, ब्रोकर जो है उसमें स्लिपेज जो है वो मिनिमम हो सर। और पांचवा सर, कमीशन जो है ना वो उसका वो बहुत लो होना चाहिए। और छठा सर, स्कैल्पिंग के लिए जो पेयर सेलेक्ट करें वो ये है जो आपने बताया सर, एक यूरो यूएसडी है, यूरो जेपीवाई है, और तीसरा सर आपने बताया वो मैं यूरो तो लिख लिया, वो कौन सा है सर? यूरो यूएसडी, यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई, और तीसरा सर यूएसडी, जेपीवाई, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी, हाँ ठीक है सर, ठीक है, ये तो मैं करते हैं, उसमें कर लिया सर, ठीक है सर। अच्छा। ये सर 6 पॉइंट अभी आपने बताए सर। अच्छा, नेक्स्ट जो है स्कैल्पिंग के अंदर वो आता है स्टॉप लॉस। अच्छा, वो स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके अंदर आम रूटीन से ट्रेड साइज बड़ा होता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आम साइज में जब स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं तो जहां आपने 1 सेंट की ट्रेड लगानी होती है आप 2 सेंट की लगा देते हैं, 0.03 की लगा देते हैं, 0.4 की लगा देते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो फिर तो समझो कि सेशन के अंदर ये 30-40% तो विद इन मिनट्स ले जाएगा आपका। समटाइम इतनी फास्ट मूवमेंट हो रही होती है कि अगर आपकी 5 सेंट की है तो एकदम वो 5-6 पॉइंट नीचे गया, अगेंस्ट गया, आपने बाई की ट्रेड ली तो $25-30 उड़ने के चांसेस हैं। तो अगर आप की ट्रेड स्ट्रेटजी के हिसाब से आप लगा रहे हैं तो उसका अगर टीपी जो है वो 15 पॉइंट्स का है, ठीक है, तो उसका एसएल जो है वो भी 15 पॉइंट का होगा। तो अगर $5-6 आने हैं तो $5-6 ही जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज़ को भी आपने नोटिस में रखना होता है, ठीक है। अच्छा, रिपीट किया, सबको समझ आ गई ट्रेडर्स जो अभी तक मैंने बताया? स्टॉप लॉस बड़ा ज़रूरी है, बहुत ही अहम तरीन, क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर अकाउंट का वाश होना, क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर हमेशा लोग स्कैल्पिंग वो लोग करते हैं जो थोड़े से टाइम में बड़े ट्रेड लगा के प्रॉफिट निकालते हैं। तो उसके अंदर अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है कोई कंफर्म, तो फिर आप क्या करेंगे? आप स्टॉप लॉस लगा ही नहीं पाएंगे। जब स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका नुकसान होगा। तो ये काम आपने नहीं करना है। स्टॉप लॉस के बगैर स्कैल्पिंग कभी भी नहीं करनी। उसके बाद स्कैल्पिंग हमेशा सेशन में करो। कोई भी सेशन चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन चल रहा है, सिडनी सेशन है, यूरोपियन सेशन है, स्टॉक भी उसी के लिए उसी सेशन के पेयर होने चाहिए, कम स्प्रेड वाले, ठीक है। और जैसे एयूडी यूएसडी ले सकते हैं मॉर्निंग में आप, और शाम को आप 12 से 8 बजे तक यूरो यूएसडी, जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी को ले सकते हैं। अगर गोल्ड पे करनी है तो अमेरिकन सेशन पे आप करेंगे। यानी अगर स्कैल्पिंग करनी है तो उसको भी सेशन के अंदर करेंगे तो बेहतरीन थोड़े से टाइम में प्रोग्रेस आएगी। समटाइम इतने कंफर्म ट्रेड्स होते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीक में ट्रेडिंग की थी तो बहुत बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं उसके। यानी समटाइम ऐसे होता है कि पूरी वीक की अर्निंग 10 मिनट्स में हो जाती है, ऐसे भी होता है। अच्छा, अब आते हैं इसके मेजर पॉइंट की तरफ, जिसको 1 नंबर पे होना चाहिए। जो मेजर पॉइंट है वो क्या है? मेजर पॉइंट ये है ट्रेडर्स
कि अगर आपने कोई स्ट्रेटजी सीखी है, जिस साइज का आपने रियल अकाउंट लगाना है उस साइज की डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस 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 उसी साइज के। फिर फॉर एग्जांपल आपने उस पर ट्रेडिंग की, अकाउंट वॉश हुआ, तो अब ये नहीं करना कि नेक्स्ट आपने फिर एक अकाउंट लगाया और शुरू हो गया प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ऐसे नहीं। अब अपनी मिस्टेक को पेपर पे लिख लेना है कि पहला अकाउंट किन किन वजूहात की वजह से वॉश हुआ है, क्या क्या उसके अंदर रीज़न थी जिसकी वजह से मेरा $100 का अकाउंट वॉश हुआ है, उसको लिखो। अब नेक्स्ट अकाउंट में पहले तो कोशिश करो कि 100% जो मिस्टेक आपने फर्स्ट डेमो अकाउंट में की है प्रैक्टिस के दौरान वो आप टोटली डिलीट कर दो। फिर खुदा ना खास्ता प्रैक्टिस के दौरान आपका अकाउंट वॉश होता है, फिर उन पॉइंट्स को लिखो, मिस्टेक्स देखो, स्ट्रेटजी के अंदर आ रही हैं, आपके अंदर हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ट्रेड साइज कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दिया, यानी $100 पे आपने 20 सेंट की ट्रेड लगा दी, तो 40-50 पॉइंट ही मार्केट मूव करेगी, अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो उन चीज़ों को लिखते जाना है। और कम से कम अगर आपका 10 टाइप अकाउंट डेमो अकाउंट वॉश होता है $100 का, अगर आपने सपोज रियल अकाउंट $100 का लगाना है तो ज़ाहिर है उसके हिसाब से आप ट्रेड लगाएंगे, तो जितनी मिस्टेक्स हों उसको डिलीट करना है। और जब आपका अकाउंट 10 टाइप, एक दफ़ा 100 का लगाया, उसको 500 पे ले गए, फिर नया लगाओ 100 का, फिर उसको 500 पे ले जाओ, फिर 100 का लगाओ, फिर 500 पे ले जाओ। उसके बाद जिस दिन आप ट्रेडिंग करोगे ना, उस दिन आप लाइफ को एंजॉय करोगे, आपके अंदर कोई प्रेशर नहीं होगा। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं स्कैल्पिंग में, जब भी ट्रेडिंग के लिए बैठो, जब भी ट्रेडिंग के लिए बैठो, जब भी ट्रेडिंग के लिए बैठो, टारगेट रख के मत बैठो, स्ट्रेटजी को सामने रख के बैठो। खुद से प्रॉमिस करो कि मैं नेतन या मैं हक नवाज या मैं कोई भी जो आप में से हैं जो ट्रेडिंग करते हैं कि सर मैं खुद के साथ प्रॉमिस करता हूं मैं अपनी स्ट्रेटजी पे 100% इंप्लीमेंट करूंगा, जितने ट्रेड भी लगाऊंगा स्ट्रेटजी के हिसाब से टोटली टूल्स कंफर्म करके मैं ट्रेड लगाऊंगा, उसके बाद मेरा एसएल हिट होता है होने दो, नो प्रॉब्लम। सबके एसएल हिट होते हैं, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरा एसएल हिट नहीं होता, मेरे भी होते हैं भाई, सबके होते हैं, कोई ना कोई रीजन होती है। समटाइम आपको बाद में एहसास होता है कि ये मेजर मिस्टेक मैंने की थी, इसकी वजह से एसएल हिट हुआ है, होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब आप प्रॉफिट लेके बैठ जाते हो कि आज मैंने $20, $50, $500 बनाना है, तो होता क्या है कि आप इमोशनल हो जाते हो। अगर इस बात पे मैं पूरी बुक लिखूं, जो चंद लफ्ज़ मैं बताने वाला हूं कि इमोशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो उसका लब्बे लुबाब, उसका रिजल्ट, उसका नतीजा ये होगा कि आपने मंडे वाले दिन से स्टॉप लॉस और स्ट्रेटजी को लेकर ट्रेडिंग करनी है, ना कि आपने टारगेट रख के ट्रेडिंग करनी है। आप बिलीव करो, जब स्ट्रेटजी को सामने रख के ट्रेडिंग करोगे ना, टारगेट रख के ट्रेडिंग नहीं करोगे, अमेजिंग रिजल्ट आएंगे, अमेजिंग। आप रात को देखोगे अल्हम्दुलिल्लाह $100 पे $25 आ गए हैं, $100 पे $10 आ गए हैं, 100। अच्छा, एक और चीज होती है, देखो हम लोग क्या करते हैं, हम छोटा सा अकाउंट लगाते हैं, फिर उसको ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब अकाउंट है $100 का, सम टाइम आप उसको 500 पे भी ले जाते हो। अच्छा, अब जब 500 पे चला गया, आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, किसी जगह पे जाके जब इतना ज़्यादा प्रॉफिट, अब यार इतना हो गया, अब देखते हैं, हो सकता है आप स्टैंडर्ड की ट्रेड लगाएं और अगले 5 मिनट में अकाउंट वॉश। सबसे पहला काम ये किया करो, स्कैल्पिंग के लिए जो होता है, स्कैल्पिंग की बात मैं कर रहा हूँ और इंट्राडे की,
माइंड में रखो, आपने 10% अर्न किया है ना, 10% आज, जैसे ही 10% हो जाए, मॉर्निंग में हो जाता है आपका, तो आप माइंड में ये रखो कि आज इसमें से हद 2% वापस जा सकता है, 8% मैंने घर लेके जाना है, मैंने विड्रॉ कराना है। अगर 10% हो गया है तो पहला काम तो ये करो कि उसको विड्रॉ करा लो, ठीक है ना, उसको विड्रॉ कराओ और उसको एंजॉय करो, ना कि शाम तक वो 10% उड़ा दो रिवर्स। कभी कभी आपको अपॉर्चुनिटी मार्केट में बैठते ही आ जाती हैं, और कभी कभी पूरा दिन वेट करने के बाद शाम को अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। अब अगर मॉर्निंग में अपॉर्चुनिटी मिल गई हैं, आपके पास 10-12%, 5-7% बड़ा कैपिटल है, स्कैल्पिंग के अंदर आपके पास आ गया है, इंस्टेंट उसको विड्रॉ कराओ। $100 का आपने कैपिटल लगाया था, आप पहले तो 100 निकालो, फिर 100 प्लस निकालो, यानी 200% निकालो, फिर फिर 300% निकालो। उसके बाद आप उसको ग्रो करना चाहते हो तो करो। खुदा न खास्ता अगर फिर आपका अकाउंट वॉश होता है आपकी गलती की वजह से, तो आपको ये पता होगा, आपने देखा होगा कि स्कैल्पिंग के अंदर जितनी मेरी वीडियोस यूट्यूब चैनल पे पड़ी हैं, मैं डेली का विड्रॉ कराता हूं, मैं डेली का निकाल लेता हूं। उसमें क्या होता है कि दूसरे दिन कूल होकर मैं ट्रेडिंग करता हूं, और फिर नए सिरे से मेरे अंदर एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है, एक लगन होती है कि कल मैंने 90% निकाला था, आज फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने बड़ा तरतीब के साथ चलना है और फिर मैंने 90% करना है, हो जाता है। फिर मैंने तो जब भी ट्रेडिंग की है तो मेरा फोकस ऐसे होता है कि सुबह 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक मैं काम करता हूँ, मैं तो ऐसे ट्रेडिंग करता हूँ। तब भी जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं करता। ट्रेडिंग सीखने में भी फोकस मांगती है, ट्रेडिंग करने में भी फोकस मांगती है। अच्छा, अब मेन पॉइंट स्कैल्पिंग के लिए, अब ये नहीं कि स्कैल्पिंग के लिए आप आए जनाब सेशन में, लैपटॉप ओपन किया, सिस्टम को ओपन किया और ट्रेडिंग करने बैठ गए। रॉन्ग, 100% आप गलत करेंगे, 100% आप गलत करेंगे। 100% कैसे गलत करेंगे? स्कैल्पिंग के लिए बिरादर आपको पहले से तैयार बैठना होता है, आपको तज्जियात देखने होते हैं, आपको न्यूज देखनी होती है। न्यूज तो नहीं है मैं अगर स्कैल्पिंग कर रहा हूं 5:30 पे, 6:30 पे, 7:30 पे, सबसे पहले हमने न्यूज को देखना होता है। ठीक है ना, पॉइंट्स नोट कर रहे हैं ना, क्योंकि जो लेट आ रहे हैं जी सर, जी सर, उनको मीटिंग मिनट्स में आप बताएंगे कि क्या क्या डिस्कस हुआ है। अच्छा, तो क्या करना होता है हमने, कि किस चीज पे बात हो रही थी, काइंडली बताइए जरा। जी सर, फोकस के बाद स्कैल्पिंग के ऊपर ये आप मत समझें कि आपने यूरोपियन सेशन ऑन हुआ, आपने जोरों निकाला और स्कैल्पिंग शुरू कर दी। नहीं, पहले आपने चार्ट की स्टडी करनी है। आपने, जो लोग ये कहते हैं ना कि स्कैल्पिंग के लिए या इंट्राडे के लिए बड़े टाइम फ्रेम नहीं देखने चाहिए, ऐसे ट्रेडर्स भी हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि वो ऐसी बातें क्यों करते हैं, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आज इंट्राडे के अंदर, डे 1 के अंदर आपका बाय का ट्रेंड है यूरो यूएसडी पे या यूएसडी जेपीवाई पे, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ स्कैल्पिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करेंगे? आप जब वहां से एनालिसिस करेंगे डे 1 के टाइम फ्रेम से कि कंफर्म है, 85% कंफर्म है कि आज की जो डे की कैंडल है ये बाय या सेल की तरफ जाने वाली है, तो आपके पास आप पेपर पे लिख लेंगे, वहां पे सामने रख लेंगे कि यूरो का आज का ट्रेंड बाय का है। उसके बाद आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जाके चेक करेंगे लाइव डेली सिग्नल्स पे, वहां से आपको पता चलेगा। ठीक है, और उसके बाद आप जो है चार्ट के एनालिसिस करेंगे, फिर H4 को देखेंगे, फिर H1 को देखेंगे।
H1 पे आके आपको न्यूज़ मिलेगी कि हाँ यहाँ पे खबर मिल रही है कि नेक्स्ट 1 आवर जो है सेशन के अंदर आने वाला है, और जो मुझे पैटर्न्स बता रहा है या जो मेरी स्ट्रेटजी रनिंग सिनेक मेथड मुझे बता रहा है या रनिंग सिनेक प्रो बता रहा है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट 1 आवर इतने 100, 150 या 200 पॉइंट की मूवमेंट बाय या सेल की होने वाली है। तो ये कहाँ से पता चला? बड़े टाइम फ्रेम से। अब सपोज अगर मैंने सुना है तो ये मैं बात कर रहा हूँ, कहते हैं जी बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है स्कैल्पिंग के लिए, आप डायरेक्टली ट्रेडिंग करें उस पर इंट्राडे पे और स्कैल्पिंग करें। तो नहीं होगा ऐसे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। जब आपको कि कोई कहीं से कोई बड़ी ट्रेड मिल जाती है, जैसे आज आप एनालिसिस करते हो या सुबह एनालिसिस करते हो फैमिली स्ट्रेटजी प्रो के स्टूडेंट या टाइगर स्ट्रेटजी के करते हैं, या आप एनालिसिस करके 7-8 स्टॉक्स निकाल देते हो जिसकी मूवमेंट का आपको पता चलता है कि नेक्स्ट वीक की इनकी जो मुझे ट्रेड लग रही है 80 से 85% ये बाय पे जाने वाली है मार्केट, ठीक है। और वो ट्रेड आपने लिख के अपने जो आपका टेबल है ट्रेडिंग टेबल उसके ऊपर रख दिए, अब उसी में से स्कैल्पिंग करेंगे आप सेशन में, राइट सर। प्रो को देख के उसमें से आप करेंगे। अच्छा, इन आज के जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये किसने लिखे हैं सारे? सर मैंने तकरीबन नोट किए सर। अच्छा, आप जरा रिपीट करें और मुझे 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट मुझे सिर्फ दे दें, आप जरा रिपीट करें। मैं इसकी फोटो भी भेजता हूँ सर। नहीं रिपीट करें आप पॉइंट्स जितने भी हैं, जो भी करना चाहता है। ठीक है सर। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो जो है ना, सर ने जो आज बताया है कि स्कैल्पिंग के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, सबसे पहले तो हमारे पास इंटरनेट फास्ट स्पीड वाला होना चाहिए, जो तकरीबन होगा तो सबके पास ही, लेकिन उसका ये होना चाहिए कि उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि आपकी ट्रेड्स वगैरह वो फास्ट एग्जीक्यूट और क्लोज होने चाहिए। नंबर 2, ब्रोकर जो है वो सिलेक्ट करें जिसके पेयर्स के स्प्रेड लो हों, ठीक है, लो स्प्रेड वाले हों। और नंबर 3, वो ब्रोकर जिसके ट्रेड टाइम के लिए जब आप ट्रेड डालें, आप एग्जीक्यूट करें, तो उसका बहुत शॉर्ट टाइम हो, उसमें अंदर वो एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, कि ट्रेड डालने में डिले ना हो, कि हमने इधर ट्रेड डाली है, पता चला कि बीच में पास देके और फिर ट्रेड डाल रही है, तो इसके दौरान क्या होगा कि वो स्प्रेड गड़बड़ कर जाएंगे। नंबर 4, ब्रोकर जो है वो जो स्लिपेज जिसके अंदर मिनिमम हो, क्योंकि स्लिपेज जो डालते हैं तो ये फिर को 40-50 पिप्स की भी स्लिपेज मार जाते हैं, तो ये फिर नुकसानदेह है। तो ब्रोकर वो सिलेक्ट करें जिसके स्लिपेज बहुत मिनिमम हो। नंबर 5 ये है कि कमीशन उसका बहुत लो होना चाहिए, जो भी ब्रोकर है उसका कमीशन लो होना चाहिए, ताकि हमारा जो अकाउंट है उसके ऊपर इतना बर्डन ना पड़े। और नंबर 6, जो स्कैल्पिंग के लिए पेयर सर ने बताए हैं वो यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई और जीबीपी यूएसडी, ठीक है। एक चीज़ नंबर 7 पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि क्योंकि स्कैल्पिंग के दौरान मूवमेंट जो है ना वो ऊपर नीचे हो सकती है, तो इसमें स्टॉप लॉस का लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस इसलिए ज़रूरी है कि इसमें ट्रेड साइज हम अपने आम ट्रेड साइज से थोड़ा सा एक आध ज़्यादा रखते हैं। मसलन अगर हम वैसे आमतौर पे 0.01 पे ट्रेड करते हैं, तो स्कैल्पिंग के ऊपर हमने अगर 0.02 की है या 0.03 है अकाउंट के हिसाब से, तो उसमें लॉस के चांसेस बहुत कम होने चाहिए, ठीक है जी। 8वें नंबर पे स्कैल्पिंग हमेशा सेशन टाइम में करें। जिस भी पेयर पे आप कर रहे हैं उस पेयर का सेशन टाइम होना चाहिए, कि उसी के अंदर उसी की उस कंट्री की मूवमेंट होती है, तो वो सेशन के हिसाब से आपको मूवमेंट देगा, ठीक है। अच्छा, फिर सर ने मेजर 2 पॉइंट बताए हैं। मेजर पॉइंट में सबसे पहली चीज जो है कि आप जिस साइज के रियल अकाउंट पे काम करना चाहते हैं उसी साइज का डेमो अकाउंट आप पहले बनाएं,
और उसी डेमो अकाउंट पे आप जो ट्रेडिंग का तरीकाकार रियल पे अपनाना चाहते हैं, उसी डेमो पे वही तरीकाकार अपनाएं। उसको जो है ना वाश होने की सूरत में या लॉस होने की सूरत में डेमो अकाउंट पे आप अपनी खामियों को ढूंढें कि मैंने क्या गलती की है। डेमो अकाउंट में अक्सर गलती इंसान लॉट साइज में करता है कि चाहे तो कहता है कोई बात नहीं लॉट साइज में इसका डेमो बढ़ा दें, लेकिन उसका क्योंकि फायदा नहीं है, तो इसलिए डेमो अकाउंट भी उसी साइज का हो जिसका रियल, और जिस लॉट साइज पे आप डेमो में काम करें उसी में ही रियल पे अपना काम करेंगे। अच्छा, उसके अलावा लॉट साइज के साथ साथ स्टॉप लॉस का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि एसएल जो है ना वो होना चाहिए। और डेमो अकाउंट को जब आप 5 से 8 10 मरतबा, सर कह रहे हैं कि कम से कम 10 मरतबा जब आप उसको प्रॉफिटेबल बना लेते हैं, मसलन 100 से 500 पे ले गए, इसकी प्रैक्टिस आपने अगर 10 दफ़ा कर ली, इंशाल्लाह ताला फिर रियल अकाउंट में कभी भी आप मायूस नहीं होंगे। दूसरा मेजर पॉइंट सर ने ये कहा है कि आप अपने साथ प्रॉमिस कर लें कि आप हमेशा मेथड के साथ स्ट्रेटेजी जो आपने अपनाई है उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, और आप टारगेट को जहन में नहीं रखेंगे कि आज मैंने $50 कमाने, या मैंने आज $10 करने ही करने, या मैंने $100 करना है। ये नहीं करें। मेथड के साथ इंशाल्लाह ताला जब आप करेंगे ट्रेड, तो क्योंकि मेथड बनेगा, आप ट्रेड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा मेथड पॉजिटिव है तो वो ट्रेड भी पॉजिटिव देगी और हमें प्रॉफिट दे के जाएगी। जो भी फिर हमारे अकाउंट साइज होगा या हमारी स्ट्रेटजी होगी, इंशाल्लाह उसमें लॉस नहीं होगा। ठीक हो गया। उसके बाद सर ने कहा है कि आप एक प्रॉमिस कर लें कि मंडे के दिन से हम अपनी मेथड और स्ट्रेटजी के मुताबिक ट्रेड करेंगे और अर्निंग के टारगेट को जहन में नहीं रखेंगे, क्योंकि मेथड के हिसाब से जब अपना ट्रेड होगी ना तो वो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह ताला टारगेट भी अचीव करेगी और प्रॉफिट भी देगी। इससे क्या होता है, इससे नवाज भाई ये होता है कि जब आप टारगेट नहीं रख के बैठेंगे ना तो उसमें क्या होगा, आपके इमोशन कंट्रोल होंगे। यार जो मेरे नसीब में है ना वो आएगा, मैंने स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, ठीक है, स्ट्रेटजी को फॉलो करूंगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा, जो उसकी एंट्री बनती है वो एंट्री लगाऊंगा, और मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट नहीं जाने वाला। जो मेरे नसीब में होगा वो मिलेगा। आप यकीन करो आपके ट्रेड साइज भी कंट्रोल में होंगे। आप अगर दुनिया के 50 बिगेस्ट रिचेस्ट ट्रेडर्स को स्टडी करोगे तो वो एक ही बात करेंगे। अगर वो 50 के 50 टिप्स बताते हैं ना तो उसके अंदर 2 चीज़ें कॉमन होंगी। एक स्टॉप लॉस होगा कि स्टॉप लॉस को हमेशा फॉलो करना है, और सेकेंडली क्या करना है, आपने इमोशन को कंट्रोल करना है। और वो तब होते हैं जब आप अग्रेसिव नहीं होते, और अग्रेसिव आप तब नहीं होते जब सुबह अर्निंग का गोल बना के नहीं बैठते। आपने जस्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, ठीक है ना बिरादर्स। तो आज की जो क्लास थी हमारी बहुत कमाल की थी। उम्मीद है कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। सबको बताइएगा जो मैंने बताया आज। यस सर, फायदा हुआ है सर, माशाल्लाह। सर इसमें दो पॉइंट सर और हैं। एक तो सर इसमें फोकस चाहिए ट्रेडिंग के दौरान, और सर चार्ट का एनालिसिस करना जरूरी है स्कैल्पिंग से पहले, और जिस पेयर पे काम करें उस पेयर का ट्रेंड जरूर देखें सर। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा सर, ये मल्टी स्क्रीन्स का भी फायदा होता है सर, या मल्टी टाइम फ्रेम्स बड़ी स्क्रीन पे लगा के अगर सेटअप एस्टेब्लिश किया जाए? बिल्कुल फायदा होता है, और 4 गुना फायदा होता है। लेकिन उस बंदे को होता है, उस बंदे को होगा जावेद भाई जिसके पास संडे को एनालिसिस होंगे, संडे के जिसने किए हुए होंगे, उसको पता होगा कि ये स्टॉक्स जो हैं ये इस वीक में बाय या सेल पे जाने वाले हैं। फिर मल्टी स्क्रीन का फायदा होता है। फिर एक पे आपने यूरो को ओपन कर लिया, एक पे क्रूड ऑयल को आपको पता चला उसने बाय पे जाना है, उसको कर लिया। सिल्वर का आपको पता चला, सिल्वर को आपने एक स्क्रीन पे लगा दिया,
उसके टाइम फ्रेम, तो ये तब फ़ायदा होता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन था कि जो स्कैल्पिंग है वो जो सिर्फ आपने पेयर्स बताए जीबीपी यूएसटी, जीबीपी जेपीवाई और यूरो यूएसटी, यूरो जेपीवाई, तो गोल्ड वगैरह में हमने स्कैल्पिंग नहीं करनी। और साथ ये कि सर स्कैल्पिंग जो है हमने 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे करनी है। नहीं, तो 15 इसके मिनट लिए हम इंट्राडे के लिए मैक्सिमम होता है एहसान भाई। 1 और 5 मिनट सर। हाँ, 1 मिनट और 5 मिनट, अच्छा, दूसरी 15 चीज सर ये मिनट्स, कि हमने 30 दूसरी चीज मिनट्स सर का टाइम फ्रेम। ये जो दो टाइम फ्रेम है ये बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग की, कल की जो हमारी क्लास होगी वो इंट्राडे ट्रेडिंग पे होगी, तो कल हम उस सर पर अच्छा बात ये करें। कि जी जी। सर ये कि मतलब कि हमने मैक्सिमम कितना टाइम देखना है हमारा, मतलब कि रनिंग स्नेक अगर जो हमारी ट्रेंड है वो H4 तक देखना है स्कल्पिंग के लिए, डे डे से डे में चेंज है, H4 में चेंज है। जिस तरह आपने कहा था कि H4 में कम से कम होना चाहिए, तो स्कल्पिंग में कम से कम कितना होना चाहिए सेम ट्रेंड? देखो, जब बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका मिस्टर एहसान। एक्चुअल में तो आपको डे का भी पता होना चाहिए कि मार्केट की डायरेक्शन आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से क्या है। समटाइम इतनी कंफर्म डे की ट्रेड, प्रीवियस ट्रेड डे क्लोज होता है कि आपको पता होता है कि आज ये इतना मूव बाय या सेल की तरफ करेगी, उससे फिर आप स्कैल्पिंग में फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है ना, तो वो ज़रूरी होता है डे से शुरू कर। H4 तक मतलब देखना ही देखना है हमने। देखो, Same मैं तो जब देखता हूँ ना, तो मैं तो सीधा ही वीक से शुरू होता हूँ। मंडे वाले दिन वीक को देखता हूँ, वीक की क्या पोजीशन है। वीक को लेके, जैसे मैं अभी आपको कह रहा था कि वीक के एनालिसिस किया करो, आपको पता होना चाहिए वीक डे। फिर वीक का पता हो तो फिर आप सिर्फ डे को देखते रहें अगले 4-5 दिन। ठीक है, कि क्या पोजीशन है। वीक ने तो बताया था इसने बाय पे जाना है, तो अब करंट क्या पोजीशन चल रही है, H4 को देखें, H1 को देखें। यानी आपके पास पूरा एक नॉलेज होना चाहिए इसका। और नहीं एक सर, चीज़, नॉलेज तो ठीक है, लेकिन मिनिमम कौन से टाइम फ्रेम तक सेम ट्रेंड होना चाहिए स्कल्पिंग के लिए? नहीं, आपका जो बड़ा ट्रेंड है ना, मेजर ट्रेंड H4 डे 1 H1, वो बाय या सेल का होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मतलब H4 और डेली जो है वो कम हाँ। जरूर होना चाहिए। तो फिर क्या होगा बीच में कि फिर सर M30 बेसिक चेंज हो रहा हो उसमें स्कैल्पिंग की एक्यूरेसी बड़ी बढ़ जाएगी। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपको ये पता चल गया कि ये ट्रेंड बाय का चल रहा है इस वीक में, तो आप फिर सेल में ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट सेल आएगी, रिट्रेस करेगी, फिर सिनेरियो बनाएगी M1 पे, फिर आप उसमें ट्रेड लेंगे। आपको पहले से पता होगा। तो बेस्ट तरीन तरीका ये होगा कि आपको बड़े टाइम फ्रेम से पता हो कि उसकी मार्केट की कितने पॉइंट की मूवमेंट है वीक की या 2 वीक्स की। जी सर एक और चीज बता दें कि स्कैल्पिंग में सर न्यूज को किस तरह मैटर करना है। सर न्यूज देखो, को भी हमने नोटिस में रखना है कि उसमें उस टाइम ट्रेडिंग नहीं करनी, न्यूज के अंदर क्या होता है, ट्रेडिंग नहीं करनी। न्यूज के अंदर अगर तो आपके पास 30 कैंडल स्टिक पैटर्न का नॉलेज है, जो मैंने बताई थी, भेजी थी, आप लोगों को मिली हैं या नहीं, आप ले लें किसी सीनियर से, उनका अगर नॉलेज है तो फिर न्यूज़ में पहले 2 मिनट के अंदर ही आपको मार्केट की इंस्टेंट 20, 30, 40 पॉइंट मिल जाते हैं। ठीक है, समटाइम आपकी स्ट्रैटेजी नहीं बनी होती, कोई बुलिश या बैरिश रिवर्सल बना होता है। जैसे ही वो बनता है आप इंटर होते हैं और प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं विद इन 1 मिनट। ठीक है, तो वो मैंने, सर हमें न्यूज और सेशन का पता कैसे चलेगा? जी भूपेंद्रा, सर न्यूज और सेशन का पता कैसे लगा सकते हैं हम? हाँ, वो एक ऐप है फॉरेक्स फैक्ट्री, वो आप प्ले स्टोर से अपलोड कर लो, फॉरेक्स फैक्ट्री। अच्छा सर, ये जो आप ट्रेंड का कह रहे हैं सर। जी जी इरफान भाई। अच्छा सर, ये जो आप ट्रेंड का कह रहे हैं कि डे में ट्रेंड या वीक में ट्रेंड, अच्छा ये एक ओवरऑल ट्रेंड, मतलब ट्रेंड लाइन या मार्केट का ऊपर जाना ट्रेंड देखना है, या उस डे की कैंडल का ट्रेंड या उस वीक की कैंडल का ट्रेंड देखना है? ये मैं बता रहा था इरफान भाई, जो सफदर फैमिली स्ट्रेटजी प्रो के स्टूडेंट हैं उनको पता होता है। तो आप स्टूडेंट हैं? जी जी सर।
इरफान भाई आप स्टूडेंट हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं आप? मैंने रनिंग से सर देखा है आपका, हाँ हाँ प्रो भी देखा है। हाँ, प्रो देखा है तो प्रो का एनालिसिस लेके आप चलें। अच्छा सर। जी जी, प्रो अच्छा सर, एक का। और क्वेश्चन है मेरा सर। जी जी ये आपका माशाल्लाह आज का सेशन तो बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, लेकिन एक मेरा इससे थोड़ा हट के थोड़ा सा क्वेश्चन है कि ये जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो इश्यूज हैं डिपॉजिटिंग के हवाले से और फॉरेक्स के हवाले से कि जी आप इन्वेस्टमेंट ना करें, मैसेज वगैरह भी आ रहे हैं, तो इसको कंसीडर करें या ना करें? नहीं, कैसे ये करेंगे तो सर इन्वेस्टमेंट? देखो ये अनलीगल ही हैं सारे ब्रोकर जो हैं, सिवाय हमारी जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है PMX के अलावा, तो कर रहे हैं। ग्रुप में ट्रेडिंग करें, जैसे हमारा XM का ब्रोकर का ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें कम से कम डिपॉजिट या विड्रॉवल का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मेरे लिंक को भी आप ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह मैं एक ट्रेडिंग शुरू करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक छोड़ के। हम कंटिन्यू ट्रेडिंग करेंगे, मैं 5 घंटे दूंगा और उसमें हम ट्रेडिंग ग्रुप बनाएंगे और सिग्नल भी प्रोवाइड करेंगे। तो कोशिश करें कि जो है मेरा XM का जो ग्रुप हमने बनाया है उसके जो IB लिंक से आप अकाउंट ओपन कर लें। मेरा आपके IB लिंक से अकाउंट बना हुआ है सर XM का। अच्छा, वेरी गुड। मैंने बनाया है आपके IB लिंक से अकाउंट, तो उसमें कैसे किसी ग्रुप में ऐड होंगे फिर? आप अली अब्बास भाई को कहें ना, वो आपको ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर देंगे। वो ट्रेडिंग ग्रुप में? अच्छा ठीक है, मैं उनको कहता हूँ सर। आपके पास नंबर होगा अली अब्बास आपका, उनको स्क्रीनशॉट सर मेरे पास है, नंबर है मेरे कॉपी पास। ट्रेडिंग सर उसमें ऑन नहीं करेंगे? जी, आपने जो XM के अंदर अकाउंट ओपन करना है उसका नाम है अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट। अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन। जो अकाउंट बनाया वो स्टैंडर्ड अकाउंट बन गया। नहीं, स्टैंडर्ड ना करें। स्टैंडर्ड जो है वो उसका फायदा है, स्टैंडर्ड का जो आप ट्रेड लगाते हैं ना उसके पॉइंट्स मिलते हैं और वो पॉइंट्स बाद में डॉलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो यानी आपको उससे कमीशन आ रही होती है। फिर इसको अब अल्ट्रा लो में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला अकाउंट? हाँ हाँ, आप कर सकते हैं। वो अब नया अकाउंट बना लेंगे। अल्ट्रा लो में कन्वर्ट हो जाएगा सर ये? जी जी, हो जाएगा। कन्वर्ट नहीं होगा, नया अकाउंट बना लें उसमें, अल्ट्रा लो का नया अकाउंट बना लें। इसी सर की IB से नया अकाउंट बना लो। हाँ, मैं कोशिश करूंगा आपको, मैं एक सिग्नल ग्रुप बनाने जा रहा हूँ जिस पे मेरा वर्क चल रहा है, क्योंकि मैं सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैं एक पूछ रहा था कि ये जब रनिंग स्नेक बन जाए ना, ये पहली दफा मूविंग एवरेज 200 को क्रॉस करके यहाँ पे 1 या 2 ट्रेड लेने या कंटिन्यू इसके साथ हमने ट्रेड करनी होगी? नहीं, जैसे गैप आ जाता है ना उसके दरमियान मूविंग एवरेज इसके, या जब मार्केट 200 से दूर चली जाती है तो फिर निकल जाते हैं। आप ऐसे करो, एक मेरी वीडियो है फेसबुक पेज पे सफदर फारिक स्कूल पे, जी जी, उसका जो पेज है उसके ऊपर है परफेक्ट एग्जिट और परफेक्ट एंट्री कि मैंने जी सर वो देखें। वो मैंने वॉच किए सर, लेकिन सर ये जो अभी कंफर्म जब ट्रेंड इसका बन रहा है ना, तो 9 पे इंगल्फिंग बने ये बेस्ट रहेगा या 21 पे इंगल्फिंग बने वहां से ट्रेड लेना बेस्ट रहेगा? दोनों पे बेस्ट है, 21 पे भी, दोनों पे बेस्ट है सर, दोनों पे बेस्ट। तो ये सर अभी तकरीबन पूरे 1 मंथ से ये इस पे प्रैक्टिस। आज एक और बता दूं, आपकी वजह से दूसरों को बूम एंड क्रैश वालों को फायदा हो जाएगा कि जब आप बूम में बैठे होते हैं, ठीक है, तो जैसे ही मार्केट नीचे आती है 9 की मूविंग एवरेज के पास आती है, फिर स्पाइक मारती है, 21 के पास आती है तो भी स्पाइक मारती है, ठीक है जी सर जी। और दूसरी सर ये बात कि अभी तो तकरीबन मेरे ट्रेड तकरीबन 50-50 चल रहे हैं ना, कभी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, कभी टीपी हिट होते हैं, तो इसमें सर मुझे थोड़ी सी ये कंफ्यूजन रहती है कि मैं जब इस पे सेम टू सेम मेथड अप्लाई कर लेता हूँ, लेकिन बाज वक्त काम करता है, बाज वक्त वो काम नहीं करता सर। असल में जब काम नहीं करता है तो उसकी वजह ढूंढा करो। जी सर, मैं तो काफी ज्यादा सपोर्ट रजिस्टर को भी देख रहा हूं, तो दिलावर अभी जो एडवांस मैंने बनाया है ना
उसके अंदर ये जी, जितनी सर। मिस्टेक्स थी ना वो सारी मैंने जी, क्लियर सर। कर दी हैं, वो 2-3 दिन में आ जाएगा। उसकी जी, सर, thank स्कूल के सीनियर्स को फीस नहीं देनी, जो फीस है उसकी वो आप अपना अकाउंट ही लगाएंगे, जी, अपना अकाउंट तो अकाउंट मेरा लग एक्सएम में सर। वो आपको मिल जाएगा, स्ट्रेटजी मिल जाएगी। वो सर, मैंने नमस्कार। 15 ओके, लेसन सर, की thank बनाई है, 2 घंटों की है, 2-2.5 घंटे का कोर्स है और उसको ये देख 2-3 दिन तक मिल जाएगा सर। हाँ वो मुझे बता रहे थे आईटी वाले कि उसकी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, 2-3 दिन में हम दे जी, जी। देंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक्स। नमस्कार सर। हाँ वेलकम वेलकम नमस्ते मिस्टर सर। प्रकाश, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत सर से मैं हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी जी फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा एक डाउट था सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ वाई नॉट। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो सर आप स्कैल्पिंग कह रहे हैं कि 1 मिनट और 5 मिनट पर करना है, तो सर उसकी मूविंग एवरेज जो हमारी पुरानी वाली होंगी वो फैमिली वाली वही वाली यूज करेंगे या कोई इसमें कोई चेंजेस होगा? प्रो वाली करें। अच्छा, प्रो वाली, फैमिली वाली नहीं करना है सर? हाँ वो प्रो में तो सारा मैंने अपडेट कर दिया है ना, प्रो को दोबारा नहीं जी, बनाना, जो बन गया है वही है, और जो अभी एडवांस में मूविंग एवरेज हैं वही मूविंग एवरेज हैं इसकी भी, ठीक है। तो जी। जिन्होंने फैमिली स्ट्रेटजी प्रो किया हुआ है उनको रनिंग स्नेक एडवांस लेने की ज़रूरत नहीं है, जी वो थोड़ा बहुत उसके अंदर Thank कुछ you, होगा एक्स्ट्रा लेना चाहें तो। जी, जी जी। मोहम्मद साकिब आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। मोहम्मद साकिब प्लीज। सर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? जी जी सर मैं पूछना चाह रहा सर, अगर डे 1 में हमने देखा कि बाइक चल रही है और H4 में आके देखा हमने या H1 पे आके देखा कि सेल में है, तो क्या हम वहाँ पे बाइक ले सकते हैं? नहीं, आपने पहले तो ये देखना है कि अगर सपोज देखो मार्केट अगर डे 1 पे बाई की है तो H4 पे जब डे 1 रिट्रेस करेगा तो H1 की हो सकता है H4 की 3-4 कैंडलों का रिट्रेस हो जाए, ठीक है, या H1 पे 10-12 कैंडल की रिट्रेसमेंट हो जाए, ठीक है। तो आपने एटलीस्ट H4 को देखना है, H4 H1 इनका ट्रेंड कैसे, जैसे सपोज H4 पे आपको ट्रेड मिली तो ट्रेडिंग आप करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे, उसके हिसाब से फिर आप बाई की ट्रेड मिली है तो सेल की कभी भी एंट्री नहीं लेंगे, चाहे जितनी कंफर्म हो जाए, उसमें जब भी बैठना है आपने बाय में ही बैठना है। अगर H4 पे कोई सेल की ट्रेड बनी हुई है और कुछ टाइम के लिए मार्केट रिट्रेस कर रही है, ठीक है, बाय की तरफ, तो आपने बाय में नहीं बैठना, जब भी सेल का सिनेरियो बनेगा तो आप ट्रेड करोगे तो बेस्ट तरीन ट्रेड होगी। जी विकास तो राम। सर ऐसा ही सर आधे घंटे के लिए रहेगा सर, जैसे आधे घंटे में अगर बाय का हमारा सिनेरियो बन रहा है तो सर बाय की ही पोजीशन लेनी है? कैसे, काइंडली दोबारा पूछिए। जैसे सर आधे घंटे में हमने देखा टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट में देखा कि बाय का सिनेरियो बन रहा है, तो जहां पर भी हम पोजीशन ले अपनी बाय की ही ले, सेल में ना जाएं। बिल्कुल बाय की ले। देखो अगर तो बड़े टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है ना वो है बाय का, तो स्कैल्पिंग में बाय में ही करनी है, जब भी मौका मिले बाय में ही स्कैल्पिंग करें। अगर कहीं पे सेल का ट्रेंड है आपका चल रहा है तो आपने जब भी मौका मिले उसमें जब भी इंटर हो तो सेल में ही हो, तो वो बेस्ट मूव देगा सर आपको। ये हमने इंटर किस तरह होना है जब H4 में भी बाय हो, H1 में भी बाय हो, M30 में भी बाय हो, M15 में भी बाय हो, फिर M5 में बाय हो, तब जब सब मतलब टाइम फ्रेम इक्वली जब बाय में जाएं तब हमने जाके स्कैल्पिंग में बाय को पकड़ना है। नहीं इसमें आप डेमो पे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, डेमो पे प्रैक्टिस करें इसकी। नहीं मैं तो काफी टाइम से कर रहा हूँ, मुझे 1 साल हो गया तकरीबन साथ के साथ। अच्छा एहसान भाई मेरी बात सुने, आप कौन सी स्ट्रेटजी के स्टूडेंट हैं? सर मैं फैमिली प्रो और रनिंग स्नेक की। अच्छा गुड, शाबाश। पहले वाला, आपने पिछले रमजान। एक ट्रेड देखी H1 में, आपका प्रो बन गया, आपने उसकी कैलकुलेशन कर ली, आपने उसकी कैलकुलेशन में स्टॉप लॉस को भी देख लिया H1 के हिसाब से कितना है, एंट्री कहां से बन रही है, नेक्स्ट कैंडल निकलती है, अगर वो बाय का
प्रो बना था, तो नेक्स्ट कैंडल सेल की तरफ जाना शुरू हो जाए, आप वेट कर लें। जैसे ही वो बाय की तरफ एंट्री पॉइंट पे पहुंचे, आप स्कैल्पिंग वाले एरिया में चले जाओ, वहां पे आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि अब आपकी एंट्री बन रही है यहाँ पे, ठीक है। जब तक वो रिट्रेसमेंट में रहे आप इग्नोर करें, और जितने पॉइंट, फॉर एग्जांपल आपकी मूव हो रही है 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, 100 पॉइंट की आपका टीपी है, तो फिर जब आप स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड लगाएंगे तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाएंगे, आप उसको जाने दें जहां तक जाता है। सिंपल वे में सर ये है कि स्कैल्पिंग का भी सारा कुछ वही रखना है जो हमने रनिंग स्नेक प्रो में और रनिंग स्नेक में सीखा था। एक्सीलेंट, वेरी गुड, सही सही कहा आपने। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी। अच्छा, आप ना कोशिश किया करो, जब गलतियां करते हो तो टीचर को सेंड करते हैं, पहले तो खुद उसको देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमने मिस्टेक की है। अगर समझ ना आ रही हो तो फिर किसी सीनियर से रब्ता करते हैं या मेरे से रब्ता करते हैं कि ये सर देखें, ये तो मैंने स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड लगाई है, तो गलत क्यों हुई है। लेकिन जितना डीपली मैंने स्टडी कराया हुआ है ना, चांसेस नहीं है कि कोई आप गलती करें, जानबूझ के ही गलती करनी है, जो भी करनी है, जो भी आप मिस्टेक करते हैं। अच्छा सर, नमाज का टाइम हो रहा है। हाँ ट्रेडर्स, आज की क्लास ठीक थी, सब अपने कमेंट्स दें और मुझे इजाजत दें। ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सर, जबरदस्त सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्रिया सर। वेरी नाइस, थैंक यू बड़ी काम की बात हुई है जी। आतिफ खान, थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर, इंशाल्लाह बहुत मेहरबानी, थैंक यू गाइस। आप जा सकते हैं, कल 8 बजे मिलते हैं, इंट्राडे पे हम काम करेंगे और फिर स्विंग ट्रेडिंग पे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्ट्रेटजी के हवाले से कोई क्वेश्चन होंगे तो उनको भी मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक हो गए ट्रेडर्स, अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह सलामती। अच्छा दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह सबके साथ सलामती अता फरमाए। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।